यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के हिस्ट्री में हम आज जैन धर्म को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बौद्ध धर्म को कवर कर लिया था। उसके पहले हमने वैदिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कवर कर लिया है। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम जो संस्थापक थे, इसके जो प्रथम तीर्थकर थे, जिसको उनका नाम क्या था, ऋषभ देव था। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक है, इसके प्रथम तीर्थकर, उनका नाम क्या था, ऋषभ देव था। और जैन परंपरा में धर्म गुरुओं को क्या कहा जाता था, तीर्थकर कहा जाता था। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 24। तो जैन धर्म में जो तीर्थकर है इनकी संख्या कितनी है, 24 है। तो इसके 23वें तीर्थकर थे, उनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ था। और 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनको छोड़ के किसी ज्यादा मतलब, और प्रथम जो है ऋषभ देव, उनके अलावा कोई भी और जितने तीर्थकर थे उनके विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यजुर्वेद के अनुसार ऋषभ देव जो इनके प्रथम जैन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इक्ष्वाक वंश में हुआ था। ठीक है, तो यजुर्वेद के अनुसार ऋषभ देव जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इक्ष्वाक वंश में हुआ था। और जैनियों के जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, 850 ईस्वी पूर्व में। और उसके बाद क्या हुआ, जो पार्श्वनाथ के पिता जो थे उनका नाम था अश्वसेन। ठीक है, पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था, अश्वसेन। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म कब हुआ था, 850 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था, काशी में। और इनके जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन। ठीक है, ये काशी के जो इच्छाक वंश के राजा थे इनके पिताजी, उनका नाम था अश्वसेन। ठीक है, तो पार्श्वनाथ में क्या हुआ, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, अपना घर गृह त्याग कर दिया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जब गृह त्याग कर दिया तो पार्श्वनाथ ने क्या किया, जो सम्मेद पर्वत है, कहाँ पे है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर, वहां पे समाधिस्थ होकर इन्होंने 84 दिनों तक क्या की, घनघोर तपस्या की। 84 दिन की तपस्या के बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो कैवल्य क्या है, ज्ञान प्राप्त होने के क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, तो इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसको ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। पार्श्वनाथ ने क्या किया, पार्श्वनाथ ने अपनी उपदेश में 4 चीजों का वर्णन किया। ठीक है, इन्होंने उपदेश में क्या क्या कहा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इसका पालन करने का उपदेश दिया इन्होंने। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना। ठीक है, अपरिग्रह मतलब धन का अर्जन, धन का संरक्षण नहीं करना। ठीक है, धन का संग्रह नहीं करना। तो ये 4 चीजों की शिक्षा किसने दी थी, पार्श्वनाथ ने कही थी। और जो पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निगृंथ कहा जाता। तो ठीक है, जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता, निगृंथ कहलाते थे वो, निगृंथ कहलाते थे। ठीक है, भद्रबाहु ने जो रची है, भद्रबाहु ने एक रचना की है, उसका नाम है कल्पसूत्र। ठीक है, उसमें क्या लिखा है इन्होंने, पार्श्वनाथ का जो निधन हुआ था, इन्होंने बताया है कि झारखंड के जो हजारीबाग जिले है, हजारीबाग जिले का नाम है, उसमें जो पारसनाथ की पहाड़ी है उस पे हुआ था। ठीक है, तो जो भद्रबाहु ने जो कल्पसूत्र लिखी है, जिसमें जैन धर्म के सारे जितने भी तीर्थंकर है उनके बारे में लिखा गया है, उनके जन्म और उनकी कहानी के बारे में लिखा गया है, जीवन चरित्र के बारे में। तो उसमें कल्पसूत्र जो जैन भद्रबाहु ने लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो पार्श्वनाथ थे, इनका जो निधन है वो कहाँ हुआ था, हजारीबाग जिले में, जो झारखंड में है, वहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी पे हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे, उसके बाद जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, इनको मतलब क्या कहा जाता है, इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मतलब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन कहलाए, महावीर स्वामी कहलाए। ठीक है, उसके पहले जो 23वें तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था, पार्श्वनाथ। तो 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था महावीर स्वामी। वो जैन धर्म के कौन कहलाए, वास्तविक संस्थापक, जो मतलब वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी कौन थे, जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वर्धमान महावीर इनका बचपन का नाम था। ठीक है, वर्धमान। तो वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि कहाँ है, बिहार के वैशाली जिले में है। और जन्म का वर्ष क्या था, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में, जो ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। और इनकी माता का नाम था त्रिशूला, जो लिच्छवी शासक, जो लिच्छवी महाजनपद था उसके शासक जो थे, चेटक, उनकी बहन थी ये। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री जो हुई थी उनका नाम था अनुजा प्रिय दर्शिनी। ठीक है, तो अनुजा प्रिय दर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, इनका खुद का नाम था वर्धमान महा, और इनके भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। तो इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया, अपने भाई की अनुमति से इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। और इन्होंने 12 साल तक तपस्या की। इनके तपस्या का जो स्थल था उसका नाम था जम्बी ग्राम। इन्होंने एक साल के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी।
और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति, जिसको जैन धर्म में कैवल्य बोलते हैं, उसकी प्राप्ति कब हुई थी? 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। और इनका निर्वाण प्राप्ति मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व में। 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में कहाँ पे हुई थी? पावापुरी, जो कि कहाँ है? बिहार के राजगीर में। कब हुई थी? 468 बीसी में। ठीक है। और इनको इन्होंने धर्मोपदेश देने की इन्होंने कितने साल धर्मोपदेश दिए? 12 साल तक। ठीक है। तो ये था जैन धर्म का जो वर्धमान महावीर थे, उसके वास्तविक संस्थापक। उनका एक संक्षिप्त परिचय था। इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में, और इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। ठीक है। इनकी माता जो थी त्रिशला, वो लिच्छवी शासक जो थे उस समय की, चेटक उनकी बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। किसकी अनुमति से? अपने भाई की अनुमति से। ठीक है। और तब काल इन्होंने कितने साल तक किया? 12 साल तक इन्होंने तपस्या की। इनके तपस्या का स्थल क्या था? जम्बी ग्राम, जहाँ पे एक साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। कैवल्य इनको क्या कौन सी नदी के नीचे, कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में हुई। और 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो कि राजगीर में है, वहाँ पे इनका निधन हो गया, जिसको निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं। ठीक है। महावीर ने जो उपदेश दिया था, इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में। ठीक है। उसकी लिपि थी अर्धमगधी। ठीक है। लिखने की भाषा जो थी अर्धमगधी थी, बोलने की भाषा को प्राकृत कहा जाता था। महावीर ने अपना सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। ठीक है। राजगीर कहाँ पे है? बिहार में। तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में। तो महावीर ने क्या हुआ? मगध नरेश जो बिंबिसार थे, ठीक है, बिंबिसार के शासन काल में भी इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है। बिंबिसार के शासन काल में भी इन्होंने उपदेश दिया था। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के। ठीक है। तो उनके शासन काल में इन्होंने क्या किया था? उपदेश दिया था। महावीर के दामाद कौन थे? जामिली। महावीर के दामाद जो जामिली थे, वो कौन थे? इनके पहले शिष्य बने। तो महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन से थे? जामिली उनका नाम था। और वो क्या थे? इनके पहले शिष्य थे। ये कौन थे? इनके दामाद थे। ठीक है। और नरेश जो थे दधिवाहन, उनकी पुत्री जो थी चंपा, उनकी पुत्री का नाम था चंपा, जो कि जैन धर्म में बिछुड़ी बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है। तो पहली महिला जो जैन धर्म में बिछुड़ी बनी, वो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। उसका नाम क्या था? चंपा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है। जैन का जो साहित्य है उसको कौन से नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से। और जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो चंपा नगरी जो थी, वो जैन धर्म का सबसे बड़ी नगरी थी। जैन धर्म में क्या है? ईश्वर को लोग मानते तो हैं, लेकिन इनके यहाँ क्या है? जो इनके जैन के जिन होते हैं, जिनको जैसे महावीर स्वामी को जिन कहा जाता था, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसको क्या कहा जाता है? सर्वोपरि कहा जाता था। ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा है ईश्वर मानते हैं, मान्यता तो है, लेकिन कहीं कहीं पे ये है कि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है। परंतु जो इनके यहाँ जो जिन होते थे, वो क्या होते थे? सर्वोपरि होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्यादवाद और अनेकांतवाद, मतलब जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान थे, उनके अन्य नाम क्या है? वो उनका नाम है स्यादवाद और अनेकांतवाद। ठीक है। इसमें ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैन धर्म के अनुयायी जो कुछ शासक थे, वो कौन थे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, अमोधवर्ष और राष्ट्रकूट राजा और चंदेल के शासक। ठीक है। ये सारे जो शासक थे, किसके? ये जैन धर्म के मानने वाले थे। ये लोग जैन धर्म में बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। और जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो मिले थे, वो कहाँ से प्रेरित हैं? सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। ठीक है। ये सारे विचार जो कहाँ से प्रेरित हैं? सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। अपने उपदेशों के प्रचार के लिए महावीर स्वामी ने किसकी स्थापना की? जैन संघ की स्थापना की। इनके जो 11 प्रिय शिष्य थे, जिनको क्या कहा जाता था? गड़घट कहा जाता था। महावीर के कितने शिष्य प्रिय थे? 11 शिष्य प्रिय थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गड़घट कहा जाता था। इनमें जो 10 थे, उनकी मृत्यु क्या हो गई? उनके जीवन काल में हो गई थी। मतलब महावीर स्वामी के जीवन काल में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो महावीर का 11वां शिष्य था, उसका नाम था आर्य सुधर्मन। ठीक है। जो 11वां शिष्य था आर्य सुधर्मन, जो महावीर मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? जैन संघ का प्रमुख बना और उसने धर्म का प्रचार किया। ठीक है। तो 11वां शिष्य का नाम क्या था? आर्य सुधर्मन। उसने क्या हुआ कि महावीर की जब मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात जैन संघ का प्रमुख बन गया वो, और उसने जैन धर्म का प्रचार किया। ठीक है। महावीर के निधन के लगभग 200 वर्षों के पश्चात क्या होता है कि मगध में एक भीषण क्या पड़ता है? अकाल पड़ जाता है। ठीक है। बहुत भीषण अकाल अकाल पड़ता है। तो महावीर के निधन के लगभग 200 वर्षों के पश्चात मगध में एक भीषण अकाल पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उपरोक्त काल के दौरान क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो उसमें मगध का राजा हुआ करता था,
और जो भद्रबाहु था, जो जैन संप्रदाय का उस समय प्रमुख था, ये दोनों लोग क्या करते हैं, अपने अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं। ये जब कर्नाटक चले जाते हैं, ठीक है, तो इस स्थान पे जो जो मगध वाला एरिया था, वहाँ जो कुछ जो जैन लोग बचे रह जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये लोग किसको देके जाते हैं, स्थूलभद्र को। ठीक है, मतलब इन लोग के जाने के बाद जो जितने जैन लोग बच जाते हैं, मतलब भद्रबाहु और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये दोनों लोग जब चले जाते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं, कर्नाटक। तो जो जैन धर्मावलंबी थे, जो मगध में ही रह जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी किसके पास चली जाती है, स्थूलभद्र की। जब भद्रबाहु के अनुयायी जब दक्षिण भारत से वापस लौटते हैं, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया था है कि महावीर स्वामी ने कहा था कि अगर उनकी जो शिक्षा है, उसका आधार ये लोग कहते हैं कि जो पूर्ण नग्नता है, वो रहना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब भद्रबाहु के अनुयायी जब दक्षिण भारत में लौट के आते हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक आधार होना ही चाहिए। लेकिन जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, वो लोग कहते थे कि नहीं, हमें श्वेत वस्त्र धारण करना। वो लोग श्वेत वस्त्र धारण करना क्या था, आरंभ कर चुके थे। तो फिर क्या होता है कि जो ये पूर्ण नग्नता, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, जो दक्षिण भारत से लौट के आए थे, इनके वाला जो इनका वाला जो ग्रुप था, वो दिगंबर कहलाया। और जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के अनुयायी थे, उन्होंने क्या हुआ, उनको श्वेतांबर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भद्रबाहु ने जो एक कल्पसूत्र की रचना की है, उसमें इन्होंने क्या किया है, उसमें इन्होंने जैन तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन किया है। तो अगर पूछा जाएगा कि भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र किस लिए है, तो उसमें क्या किया गया है, इन्होंने जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, उनकी जीवनियों का क्या है, वो संकलन। ठीक है, और भद्रबाहु ने ही लिखी थी कल्पसूत्र। जैन धर्म में 3 रत्न थे, जो इनके त्रिरत्न थे, उसमें क्या है, सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं, क्या है, सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण। इन जैन धर्म के 3 रत्नों का पालन कब होगा, जो वो पंच महाव्रत का पालन करेगा। ठीक है, तो पंच महाव्रत कौन थे, अहिंसा मतलब कोई हिंसा नहीं करनी है, सत्य हमेशा सत्य वचन बोलना है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है, बिना आज्ञा के कोई वस्तु नहीं लेना है किसी से, अपरिग्रह मतलब किसी भी वस्तु में आसक्ति या लगाव नहीं रखना चाहिए, मतलब किसी भी वस्तु में, चाहे कोई सी भी वस्तु, उसमें आसक्ति या लगाव नहीं रखना है। और ब्रह्मचर्य, ये जो शुरुआत के 4 थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 जो थे इसको, ठीक है, और 5वां क्या था, ब्रह्मचर्य, मतलब इसमें सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना है। तो ये जो शुरुआत के 4 थे, इसको किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और 5वां वाला जो था, ये ब्रह्मचर्य, सभी वासनाओं का त्याग करना है। ये किसका दिया हुआ था, महावीर स्वामी का। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत है, इनका पालन करने से जैन धर्म के त्रिरत्नों का, मतलब जैन धर्म के जो तीनों रत्न थे, उनका पालन हो जाता है। ठीक है, मतलब जैन धर्म का पालन हो जाता है। उसके बाद जैन धर्म में 2 संगीतियों का आयोजन हुआ था। प्रथम संगीति कब हुई थी, ये 322 से 298 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, और इसका स्थान क्या था, इसमें मगध का राजधानी कौन सा हुआ करता था, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र पे जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम जैन संगीति की स्थूलभद्र ने की थी। और इसमें क्या हुआ था कि जो प्रथम संगीति थी, इसमें 12 अंगों का प्रणयन किया जाता है, तो 12 अंगों के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, प्रथम संगीत में क्या कहता है, 12 अंगों के बारे में लिखा जाता है, जो 12 अंग, ठीक है, महावीर स्वामी ने बताए थे, उनके बारे में इसमें लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द्वितीय संगीति। द्वितीय संगीति का कालक्रम क्या है, 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में क्या होता है, द्वितीय संगीति होती है, कब, कहाँ पे होती है, बल्लभी, जो कहाँ पे है, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसने की है, देवर्षि क्षमा श्रमण ने की है। मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे, देवर्षि क्षमा और श्रमण। ठीक है, देवर्षि क्षमा श्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या होता है कि द्वितीय जैन संगीति के दौरान जो जैन के धर्म ग्रंथ थे, उनको अंतिम रूप से लिपिबद्ध और संकलित किया गया था। ठीक है, मतलब अंग अंग वगैरह जो थे, इनको लिपिबद्ध रूप से संकलित किया गया था, ये द्वितीय जैन संगीति में। ठीक है, जितने जैन धर्म ग्रंथ थे, उनको लिपिबद्ध रूप से संकलित किया जाता है द्वितीय। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, अंग और उपांग, जो इनके, इसमें कौन किन किन को मतलब संकलित किया जाता है, अंग और उपांग को मतलब लिपिबद्ध रूप से संकलित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, उनके नाम और जो महत्वपूर्ण है, उनके चिन्ह जो है, जिस चिन्ह से उनको जाना जाता था। तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनको बैल या सांड, ठीक है, उनका जो चिन्ह था, उसको बैल या सांड कहते थे, बैल या सांड से जाना जाता है।
इसके जो दूसरे थे उनका नाम था जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ। अजीतनाथ को हाथी, उनका चिन्ह क्या है? हाथी। 23वें थे श्री पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या चिन्ह था? सर्प। और महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी का जो चिन्ह था उसको क्या बोलते हैं? सिंह। ठीक है, तो सिंह के नाम पे जाना जाता था। ठीक है, आई थिंक जैन धर्म से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सारे टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे। जैन धर्म के कोई रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतने में से हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद गुप्ता पीरियड को देखेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस में दिया हुआ है, उतना ही हम अभी कवर कर रहे हैं।